सय्यदना अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाती हैं कि नबी कायनात रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया कि अलैकुम बिक़ियामिल लैल, तमाम मुसलमानों के लिए फरमाया कि तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ा करो। फिर उसके 4 फ़ायदे बयान फरमाए। फरमाया कि फ़इन्नहु दअबस्सालिहीन क़ब्लकुम, सबसे पहला बड़ा फायदा फरमाया कि ये तुमसे पहले नेक लोगों की सुन्नत है। अगर अपना नाम सालिहीन में, अल्लाह के नेक बंदों में लिखवाना चाहते हैं ना अल्लाह के नजदीक, तो फरमाया तहज्जुद का इहतिमाम करो। और दूसरा फायदा व इन्ना क़ियामल लैली क़ुर्बतुन इलल्लाह, जो बंदा तहज्जुद की नमाज बाकायदगी से शुरू कर देता है वो बंदा अल्लाह ताला के इंतहाई करीब हो जाता है। उस बंदे का मुकाम अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बुलंद हो जाता है। तो अगर अल्लाह ताला का कुर्ब चाहते हैं तो तहज्जुद का इहतिमाम करें। और तीसरा फायदा जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, फरमाया कि मनहातुन अनिल इस्म, तहज्जुद की नमाज ऐसा बाबरकत और फजीलत वाला अमल है कि जो बंदा शुरू कर लेता है ना, उसके दिल में गुनाहों के मुतल्लिक नफरत पैदा हो जाती है। तहज्जुद बंदे को गुनाहों से रोक लेती है। तो अगर गुनाहों से बचना चाहती है ना, कितने चाहकर भी, चाहते हुए भी कि हम गुनाहों से बचना चाहते हैं फिर भी गुनाह कर बैठते हैं और ना चाहते हुए भी गुनाहों की तरफ चले जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो सच्चा फरमान है। आपने फरमाया कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला गुनाहों से बच जाता है। और इससे बड़ा फायदा, चौथा फायदा आपने क्या बयान फरमाया? फरमाया कि तकफीरुल लिस्सय्यात, ये तहज्जुद की नमाज ऐसा बाबरकत अमल है कि इस तहज्जुद की नमाज के सबब अल्लाह ताला बंदे के गुनाह मुआफ कर देते हैं बगैर मुआफी मांगने के। सिर्फ बंदे ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मुआफियां कोई नहीं मांगी, तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, उस नमाज की बरकत से अल्लाह बंदे के पिछले गुनाह मुआफ कर देते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर अपना नाम नेक लोगों में लिखवाना चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं और गुनाहों से बचना चाहते हैं और उसके साथ साथ गुनाहों की मुआफी चाहते हैं, तो ये चारों फायदे एक काम करने से हासिल होते हैं और वो है तहज्जुद की नमाज।